हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जुलन। स्टूडेंट्स, ये हमारा 22nd लेक्चर है और हम 6th चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हुआ चैप्टर का नाम। 6th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में जनरली स्टूडेंट्स देखो हमारे पास क्या है। अब तक हमने रीड आउट किया था, अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो मैं अगर उस वायर के थ्रू करंट पास करूं, ठीक है, तो उसके आसपास के रीजन में जो कि मॉडिफाई हो गया, उसके आसपास का रीजन मॉडिफाई होने का मतलब है जब मैंने एक वायर के थ्रू करंट को पास किया तो उसके आसपास के रीजन में क्या आ गया स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास, हमने चेक किया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, मतलब एक जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो मेरे पास कैसी थी? कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड दैट पर्टिकुलर वायर। ठीक है, अब मेरे पास यहां पर क्या है इस लेक्चर में जनरली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। अब तक क्या था? करंट कैरिंग वायर, वायर के तो जैसे ही कंडक्टर के थ्रू, ये मेरे पास जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके थ्रू मैंने करंट पास किया तो इसके आसपास के रीजन में मेरे पास क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। और वो कैसे लाइंस थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो मैंने जब करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया उसके आसपास के रीजन में। अब इस चैप्टर में हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के यूज करके मैं क्या बनाऊंगा? करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे पास वो जो स्टडी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके चार्ज पार्टिकल को इंड्यूस कर रहा हूं इन द सेंस कि उस पर्टिकुलर वायर के थ्रू या उस पर्टिकुलर लूप के थ्रू, या कोई एक जैसे लूप होगा, ठीक है, उस लूप के में मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? उसके टर्मिनल्स के क्रॉस करंट। ठीक है, तो अगर मैं करंट प्रोड्यूस कर रहा हूं यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो यही है मेरे पास ये हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में जनरली मेरे पास है, it is a branch of physics which deals with production of electricity using magnetic field properties. It is a branch of physics which deals with production of electricity using magnetic field. ठीक है, तो मेरे पास ये है, यहां पर मैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करूंगा यहां पर यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे पास यहां पर सबसे पहले क्या है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फैराडेस। ठीक है, उन्होंने क्या किया? कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इससे रिलेट करते हुए, और उनको मिला कि मैं मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके एक बार मैग्नेट या फिर एक सोलेनॉइड का जो मैग्नेट है उसका यूज करके मैं क्या बना सकता हूं? इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, वो एक्सपेरिमेंट्स स्टडी करते हैं यहां पर। तो मेरे पास ये है यहां पे एक्सपेरिमेंट्स डन बाय फैराडे
ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सपेरिमेंट्स डन बाय फेरेडे ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैं ईएमआई भी बोल सकता हूं, मतलब ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मतलब ईएमआई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो इसमें मेरे पास है ना 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, साथ साथ नोट डाउन ना करें अपनी नोटबुक में, ठीक है, पहले अच्छे से समझ लो, पॉज करके फिर नोट डाउन करना। देखो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मेरे पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 विच इज डन बाय फेरेडे। इस एक्सपेरिमेंट में मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर मेरे पास एक कोइल है, ठीक है, कोइल मतलब एक लूप है, ठीक है, या तो 1 टर्न का लूप है या फिर बहुत सारे टर्न्स के लूप हैं, ठीक है, तो मतलब एक लूप है तो 1, और अगर बहुत सारे लूप्स है तो कोइल एक तरह से। तो मेरे पास मैं कंसीडर कर लेता हूं, मेरे पास ये कोइल है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग कोइल है, मतलब कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके एंड्स के अक्रॉस मैंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है। इसके आसपास के रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन नहीं है, तो फैराडे ने देखा कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये एक मेटेलिक कंडक्टर है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, लूप की फॉर्म में है, ठीक है, कोइल की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, उन पे मैं फोर्स भी एक्सर्ट कर सकता हूं, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये कैसे हुआ सर, तो देखो बेटा, जो मेरे पास 4th चैप्टर था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे मैंने स्टडी किया था कि मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड है, और वो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो क्या था, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा, एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस रीजन में, इस लूप के लिए या इस कोइल के लिए आसपास के रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मतलब कि इस लूप के लिए आसपास के रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इस लूप में कोई भी जो गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है इस लूप के टर्मिनल से, उसके अक्रॉस कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो मतलब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, नो डिफ्लेक्शन शोन बाय गैल्वेनोमीटर। अब मेरे पास क्या हुआ, ये एक छुटकू सा बार मैग्नेट आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया मेरे पास, एक बार मैग्नेट, और ये कैसा है, छुटकू सा बार मैग्नेट, ठीक है, ये बड़ा बार मैग्नेट भी कंसीडर कर सकते हैं। बार मैग्नेट है तो इसके अराउंड क्या भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड खुद का, ठीक है, ये हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड होगा साउथ टू नॉर्थ, तो ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर बार मैग्नेट के लिए, और ये फील्ड लाइंस है। तो सेम यहां भी जो मेरे पास बार मैग्नेट है इसके पास भी क्या होंगे, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मेरे पास क्या है, मैंने मोशन स्टार्ट कर दिया इस बार मैग्नेट का, मोशन मतलब बार मैग्नेट लूप के टूवर्ड्स मूव कर रहा है। अब मेरे पास क्या होगा, यहां पर ये बार मैग्नेट मूव कर रहा है टूवर्ड्स दिस लूप विद सम वेलोसिटी से v, ठीक है, इसका मोशन स्टार्ट हो गया है टूवर्ड्स लूप। अब क्या होगा, जो भी लूप है मेरे पास, ये क्या है, इसके पास एरिया भी है, लूप का मैं एरिया डिफाइन कर देता हूं, लूप का ये हो गया एरिया ए एन कैप, ठीक है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। यहां पर मेरे पास जो प्लेन है इस लूप का, ठीक है, मेरे पास ये लूप है जो ऐसे प्लेस्ड है, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, आउटवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है। अब मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये जो बार मैग्नेट है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स दिस लूप, तो मेरे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू पास करना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि बार मैग्नेट अब मूव कर रहा है टूवर्ड्स लूप, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा पास कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, एक फ्लक्स चेंज होगा। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, ये कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों, क्योंकि बार मैग्नेट है, उसके पास क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप के थ्रू पास करेंगी। तो मेरे पास यहां पर क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है
ये भी आ जाएगा यहां पर। अब एरिया इस पर्टिकुलर लूप के थ्रू, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो फ्लक्स चेंज कर रहा है, ठीक है। और फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पर मेरे पास इस सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस हो गया। करंट प्रोड्यूस कैसे हो गया कि जब मैं बार मैग्नेट को मोशन में लेके आया, फील्ड लाइंस पास करना स्टार्ट हो गए इस लूप से। अब यहां पर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। मैं कंसीडर कर लेता हूं गैल्वेनोमीटर ने ये डिफ्लेक्शन शो किया। ये डिफ्लेक्शन कब था, नो करंट, व्हेन देयर इज नो बार मैग्नेट। और मेरे पास ये केस कब है, व्हेन बार मैग्नेट कम्स इनटू प्ले, मतलब ये अपना रोल प्ले कर रहा है यहां पर। तो गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब कि सर्किट में मेरे पास क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक है। अब मैं देखो करंट की जो डायरेक्शंस है वो भी हम थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। यहां पर बस इतना याद रखो, इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास किए तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया जो कि वेरी कर रहा है इस पर्टिकुलर लूप के थ्रू, तो यहां पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मेरे पास B डॉट ए, इसको मैं लिख सकता हूं BA cos थीटा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पॉइंट आउट करने सेम डायरेक्शंस में, हेंस थीटा इज 0 एंड cos 0 इज 1, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स इज BA। अब मेरे पास यहां पर क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बार मैग्नेट। और मैंने एक और चीज फैराडे ने यहां पे ऑब्जर्व किया कि बार मैग्नेट को अगर मैं अवे मूव करूंगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर लूप से अगर बार मैग्नेट को मूव करे अवे, तो मेरे पास ये पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन कब शो किया, जब मेरे पास मोशन इस डायरेक्शन में है। और ये डिफ्लेक्शन कब शो किया, जब मेरे पास जो बार मैग्नेट है ये मूव कर रहा है इस लूप से आउटवर्ड, ठीक है। इस लूप से जब ये फर्दर अवे मूव कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, पॉइंट आउट किया डिफरेंट डायरेक्शंस में। एक बार पॉइंट आउट किया था राइट हैंड साइड में, एक बार पॉइंट आउट करेगा ये लेफ्ट हैंड साइड में। अब मेरे पास क्या है यहां पर कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से करंट को प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। तो देखो इस सर्किट में कहीं भी बैटरी नहीं लगाया था एक्सटर्नल, लेकिन फिर भी सर्किट में क्या आ गया, करंट। तो इसमें है when we move a bar magnet towards the loop or coil, then magnetic field due to this magnet changes continuously, and it is increasing when we move this bar magnet या this magnet towards the coil, and hence we can say that flux is increasing. When we take this bar magnet away from the loop or coil, then
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस then magnetic field lines decreases through this loop or coil and galvanometer shows a deflection in opposite direction. Because now the magnetic flux is decreasing through this loop और coil। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था मेरे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने स्टडी किया कि अगर बार मैग्नेट का मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से फ्लक्स वेरी कर गया और फ्लक्स के वेरिएशन से मेरे पास यहां पर क्या हो गया, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड, मतलब कि करंट इंड्यूस्ड। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उनके मोशन से वो टर्मिनल्स के एक साइड हो जाएंगे पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, तो उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर लूप में करंट स्टार्ट करना, फ्लो कर देगा। जो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया उस लूप में, वो है मेरे पास इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट है सेकेंड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मेरे पास बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर मेरे पास यहां पे नॉर्थ है, यहां पे साउथ है और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये पर मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक पर्टिकुलर लूप को लेके जाएंगे। ये हमारे पास लूप है, इस लूप के एंड के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और इस लूप का मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। इस लूप का जो एरिया वेक्टर है, इस लूप का जो एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ये पॉइंट आउट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन से। एरिया वेक्टर को जनरली ऐसे कंसीडर कर रहा है कि ये पॉइंट आउट करे टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो प्लेन है उसके या तो आउटवर्ड हो सकता है या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं कि इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे। तो मेरे पास जो एरिया है, जब हम मूव करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में इस पर्टिकुलर एरिया को, तो मेरे पास एरिया के थ्रू फ्लक्स वेरी करेगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली जैसे जैसे एरिया अंदर जाएगा, मतलब लूप अंदर के साइड मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उसके थ्रू इंक्रीज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है एरिया के वेरिएशन से, तो भी यहां पर एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स मतलब फ्लक्स चेंज करेगा, और अगर फ्लक्स चेंज करेगा तो मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। इस पर्टिकुलर रीजन में जब गैल्वेनोमीटर इस कॉइल से जो अटैच्ड है, ये जब एंट्री नहीं मारी है इसने, कहां पर, इस मैग्नेटिक फील्ड में, जब ये एंट्री नहीं लगाया है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये याद रखना कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब तक लूप नहीं है तब तक ये कोई भी डायरेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर ये क्या रहेगा, स्टेबल, मतलब जीरो को पॉइंट आउट करेगा। अगर मेरे पास लूप मूव करना स्टार्ट हो गया इन दी मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया जो भी है इस लूप का वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रहा है। अब ये यहां पर जैसे ही एंट्री मार रहा है तो फ्लक्स चेंज कर रहा है। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। अब ये यहां पर क्या होगा कि मेरे पास जब फ्लक्स चेंज करेगा तो मेरे पास एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा एंड टर्मिनल्स के एंड के अक्रॉस, और उसकी वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा यहां पे। तो यहां पर है
और जब मैं इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके आऊंगा तो फ्लक्स फिर से डिक्रीज करेगा, क्योंकि अब लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर जा रहा है। तो एक एरिया जो कि बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, उसमें तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही, तो फ्लक्स अब डिक्रीज करेगा। गैल्वेनोमीटर अब डिफ्लेक्शन शो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में। मैं कंसिडर करूं कि अगर जो लूप है इसका मोशन अगर इस डायरेक्शंस में है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इस डायरेक्शन में, कंसिडर कर लेते हैं। और अगर लूप का मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये मेरे पास डिफ्लेक्शन शो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शंस में। और मेरे पास लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रहा है तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया इस डायरेक्शन में। और अगर मेरे पास यहां पर गैल्वेनोमीटर इस मैग्नेटिक फील्ड से अब बाहर आ रहा है, ठीक है, लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, मोशन सेम डायरेक्शन में है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में। मेरे पास ये क्या है, फैराडेस का सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो मैंने यहां पर क्या स्टडी किया, एज वी मूव कोइल, एज वी मूव कोइल और लूप into the magnetic field, then magnetic field as we move coil or loop into the magnetic field, then the magnetic field will start passing through this loop and flux, which flux? Magnetic flux. And flux starts increasing and flux starts increasing through this loop या through this loop or coil when we pull out this loop out of magnetic field, then flux decreases. When it comes out of the magnetic field, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है, लूप अगर बाहर आएगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा यहां पर। नेक्स्ट है मेरे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट ये 3rd है हमारे पास। और 3rd एक्सपेरिमेंट में मेरे पास बेसिकली क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट्स हैं, इनका मेरे पास एक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ ये फील्ड है। इस फील्ड में मैंने एक लूप को प्लेस कर दिया, इस लूप के थ्रू करंट पास कर रहा है। ठीक है, करंट कैसे पास करेगा इस लूप के थ्रू वो हमें यहां पर स्टडी करना है 3rd एक्सपेरिमेंट में। मींस कि जब मेरे पास ये बार मैग्नेट्स हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म,
और ये मेरे पास एक लूप है। इस लूप में मेरे को स्टडी करना है कि करंट कैसे इंड्यूस करेगा। इसके ये ओपन टर्मिनल्स नहीं है, ये मतलब कि सर्किट से कनेक्टेड है, बट मैं अभी के लिए ड्रॉ कर रहा हूं कि एक तरह से लूप है, इसमें कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर भी अटैच्ड होगा इस पर्टिकुलर सर्किट में। तो मेरे पास इस लूप को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया और इस लूप में मेरे को स्टडी करना है कि करंट कैसे इंड्यूस करेगा। तो जो ये है मेरे पास पर्टिकुलर एक्सिस, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग इस मैग्नेटिक फील्ड में जब मैं इस लूप को रोटेट करूंगा, मान लो मेरे पास ये लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं लूप को प्लेस करूंगा और इस लूप को जब मैं रोटेट करूंगा तो मेरे पास फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स चेंज क्यों करेगा? इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट पास कर रही है इस लूप के थ्रू। मतलब कि एरिया वेक्टर जो है इस पर्टिकुलर लूप का, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल सबस्टेंड कर रहा है हर एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे। तो यहां पर मेरे पास फ्लक्स चेंज करेगा। तो अगर फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो करंट की डायरेक्शन होगी ये डिपेंड करेगा मैं लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रोटेट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास था फैराडेज का थर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें मेरे पास है when we placed a loop or coil into the uniform magnetic field, then due to the rotation of this loop, into the magnetic field, its orientation changes continuously. Hence, we can say that flux is changing through this loop. Because magnetic field and area vector have some angle in between them at a particular orientation. Hence flux changes and EMF is induced across the two ends of terminals. Hence we can say that current is produced. इन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस पे फैराडे ने दो लॉस बनाए। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस पे, ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे इनके पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस पे फैराडे ने दो लॉस बनाए। तो मेरे पास है फैराडे लॉस, जो फैराडेज के लॉ हैं वो फर्स्ट लॉ कुछ ऐसे है
जब भी फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। मींस कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन करूं, एरिया को मैग्नेटिक फील्ड का चेंज करें, या फिर मैं ओरिएंटेशन चेंज करूं लूप का, कॉइल का, तो वहां पर एक फ्लक्स चेंज कर रहा है इन दैट पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से टर्मिनल के क्रॉस एक पोटेंशियल सेटअप हो गया, ठीक है, वो क्या है मेरे पास, और उसकी वजह से वहां पे क्या होगा कि सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मींस कि व्हेन एवर the amount of magnetic flux whenever the amount of magnetic flux linked with a coil or loop changes, then EMF is induced. ये था फैराडेस का फर्स्ट लॉ कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा लूप के थ्रू तो ईएमएफ इंड्यूस करेगा। सेकंड है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप और coil is directly proportional to the rate of change of EMF induced in the loop is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Means कि EMF is directly proportional to the d phi by dt, और d phi by dt ये टर्म क्या है, phi यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, phi है मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, E है EMF इंड्यूस्ड EMF। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूंगा तो E इक्वलेंस टू डी फाई बाई डी टी एंड सम कांस्टेंट K। फैराडेस के अकॉर्डिंग K का वैल्यू 1। अभी याद रखना इसको, K का वैल्यू 1 किसके अकॉर्डिंग, फैराडे के लॉ। मतलब फैराडे ने सिर्फ ये कहा कि अगर फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था फैराडेस का सेकंड लॉ। नेक्स्ट है मेरे पास लेंस लॉ। लेंस ने क्या सेट किया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा लूप में वो ओपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कि देखो जो सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, लूप के तरफ मैं किसको लेके गया था, बार मैग्नेट को, तो फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहे थे। अगर मान लो नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है लूप के फ्रंट को, तो ये लूप भी अपने वहां पर जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा ना वो ऐसे फॉर्म होगा कि ये लूप करंट कैरिंग लूप हमें पता किसके जैसे बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे। उसमें देखो जब करंट फ्लो करेगा तो वो कैसे, एक जो मान लो कि लूप है, ठीक है, इसका जो फ्रंट फेस है ये बिहेव कर रहा है नॉर्थ के जैसे, तो जो उसका ऑपोजिट फेस है वो बिहेव करेगा साउथ के जैसे, तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहां पर क्या होगा, जब मैं बार मैग्नेट का मोशन करूंगा इस लूप के टुवर्ड्स, और मान लो नॉर्थ पोल फेस कर रहा है फ्रंट फेस को, फ्रंट लूप के फ्रंट फेस को, तो लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा कि यहां पर भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ, मतलब कि नॉर्थ नॉर्थ का ओपोज करेगा, मतलब करंट तो प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा इसमें, बट वो इस बार मैग्नेट के मोशन को ओपोज करेगा, ठीक है। तो यह था फैराडेस के अकॉर्डिंग। मींस की लेंस लॉ स्टेट्स दैट Lenz law states that direction of induced current is such that
it opposes the course Lenz law states the direction of induced current is such that it opposes the cause producing it। मतलब कि यहां पर ये ओपोज करेगा कि इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है। क्रॉस का मतलब है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है। मेरे पास 3 लूप्स हैं। ये है फर्स्ट लूप जो कि एंट्री लगा रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ये मेरे पास सेकंड लूप है जो ऑलरेडी एंटर्ड है यहां पर और मोशन में है। ये हो गया सेकंड लूप। और थर्ड लूप मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है। मेरे को तीनों लूप्स में चेक करना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है और जो मेरे पास लूप है ये लूप ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं तो यहां पर एक करंट इंड्यूस होगा। इस लूप फर्स्ट में चेक कर रहे हैं हम। सबसे पहले जब लूप एंट्री मार रहा है तो फ्लक्स ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ये उसका क्या करेगा? ओपोज करेगा। ओपोज कैसे कर सकता है? ये कि इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ये कहां पे है? डाउनवर्ड, ठीक है। ये इसमें करंट प्रोड्यूस करेगा आउटवर्ड डायरेक्शंस में। आउटवर्ड मतलब कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, मतलब कि क्रॉस, ये मैं बता देता हूं पहले। क्रॉस मतलब हमसे दूर जा रहा है, पॉइंट मतलब हमारे टूवर्ड्स आ रहा है। यहां पर मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर वो कैसा है? मेरे पास हमारे से दूर जा रहा है, क्रॉस साइन है। लूप एंट्री मार रहा है, ठीक है। तो लूप एंट्री मार रहा है यहां पर, तो अब मेरे पास क्या होगा? इसको इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है, ठीक है। तो क्रॉस को मैं नाम रख दूं अगर मान लो अभी के लिए साउथ, तो उसे अपोज कैसे कर सकते हैं? साउथ बना के। तो वो कैसे होगा कि मेरे पास यहां पर इस लूप में एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा कुछ ऐसे, मतलब खुद का, वो इस क्रॉस का अपोज करेगा। और अपोज कैसे कर सकता है? पॉइंट आउट करके। पॉइंट आउट कर मतलब आउटवर्ड। और आउटवर्ड कैसे हो सकता है? अगर मान लो जो मैंने बताया था तुम्हें कि मेरे पास ये राइट हैंड है, फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब पॉइंट आउट करेगा आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। इस केस में मेरे को पॉइंट आउट करना है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड मैंने अपने साइड इस थंब को प्लेस किया और देखो फिंगर्स को कर्ल किया। तो फिंगर्स मेरे पास कैसे कर्ल हुए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस कि इस लूप ने अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लिया आउटवर्ड डायरेक्शंस में। मतलब जो फेस हमारे टुवर्ड्स है उसमें तो कैसे हो गया? नॉर्थ। और जो हमारे ऑपोजिट में है वो क्या हो गया? साउथ। वो इस क्रॉस को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। मतलब ये अपोज करेगा कि नहीं, मेरे को अंदर नहीं जाना, मतलब कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री इसको नहीं लगानी। क्यों? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ओपोजेस द कोर्स प्रोड्यूसिंग इज। इसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अपोज कैसे कर सकता है? पॉइंट आउट करके। नेक्स्ट केस में है, मतलब फर्स्ट केस में तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकेंड लूप मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट। एरिया के थ्रू, एरिया भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड में है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? बी डॉट ए कोस थीटा। ना तो बी चेंज कर रहा है, ना एरिया चेंज कर रहा है, ना थीटा वेरी कर रहा है। तो यहां पर मेरे पास करंट हो गया नो करंट। नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। थर्ड केस में है लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है। बाहर आ रहा है मतलब ये चाहेगा कि नहीं, बाहर नहीं जाना, इसको अंदर ही रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या होगा कि इसमें भी करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि लूप बाहर आ रहा है। तो जो पोर्शन बाहर आ गया उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अब जो जितना पोर्शन इनसाइड है वो क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। जब कंप्लीट इनसाइड है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये बाहर आ रहा है लूप, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो गया तो यहां पर फ्लक्स वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ई क्या होता है? डी फाई बाई डी टी। डी फाई फ्लक्स का चेंज, डी टी टाइम इंटरवल। टाइम के साथ साथ जब ये लूप बाहर आ रहा है तो यहां पर फ्लक्स वेरी कर रहा है। अगर यहां पर फ्लक्स वेरी कर रहा है
तो मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा इस लूप में। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस लूप में वो क्या करेगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। और अपोज कैसे कर सकता है, सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके। और सेम डायरेक्शन में कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, यहां पर क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं यहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए, मेरे से दूर। और मेरे से दूर कब होगा, क्रॉस साइन जब मुझे दिखेगा। तो थंब को मैंने पॉइंट आउट किया अपने से दूर, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल किया, ये कर्ल कर रहे हैं इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तेरे पास ये हो गया करंट का प्रोडक्शन, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट को इंड्यूस कर दिया। मेरे पास ये था लेंस लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास है नेक्स्ट टॉपिक, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई ना कोई मोशन है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब मोशनल ईएमएफ मतलब कोई है, मेरे पास एक मेटेलिक कंडक्टर होगा, उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूंगा, उस कंडक्टर का मोशन स्टार्ट करेंगे और वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसका स्टडी करते हैं, वो मेरे पास है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ को मैं डिफाइन कर देता हूं पहले। व्हेन ए मेटेलिक रोड is placed in a uniform magnetic field such that the uniform magnetic field length of conductor and the velocity component of this conductor are perpendicular to each other, then EMF is induced across the end of a terminal known as motional EMF. मतलब when a metallic rod is placed in a uniform magnetic field such that the uniform magnetic field, length of the conductor and the velocity component of this metallic conductor are perpendicular to each other, then a EMF is induced across the ends of the conductor and this EMF is known as the motional EMF. मतलब कि एक रोड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और जो इसका मोशन है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। देखो मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, ये मेरे पास मेटेलिक रोड है, इसका कुछ लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। आउटवर्ड मतलब कि ये मेरे से दूर जा रहा है, मतलब क्रॉस साइन रिप्रेजेंट करेंगे, मेरी तरफ आ रहा है तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम अपने नोटबुक्स पे भी तुम बना सकते हो, लाइक क्रॉस, क्रॉस का मतलब नोटबुक के अंदर जा रहा है, मतलब तुमसे दूर जा रहा है तो क्रॉस, ठीक है, तुम्हारी तरफ आ रहा है तो हम डॉट बनाएंगे, डॉट मतलब पॉइंट आउट कर हमारी तरफ। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा मेरे पास कि मेरे पास मेटेलिक रोड
उसका लेंथ, उसका मेरे पास वेलोसिटी कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है इस लेंथ के, और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर क्या होगा, मेरे पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा टर्मिनल्स के एंड्स के क्रॉस, वो होगा मेरे पास मोशनल ईएमएफ। इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। यहां पर ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराएंगे कंडक्टर को। ये एक्सटर्नल कोई रजिस्टेंस से कनेक्टेड है। यहां पर एक की है। ठीक है, ये सर्किट कुछ ऐसे है। और यहां पर मेरे पास एक मूवेबल कंडक्टर है PQ। इसका नाम मैं रख देता हूं PQ, एंड PQ इज ए मूवेबल कंडक्टर। इसको मैं मूव कर सकता हूं। यहां पर मान लो मैंने सर्किट को क्लोज किया और इस पोजीशन से और इस पोजीशन तक मूव किया मैंने पहले कंडक्टर को, PQ कंडक्टर को, और इसका लेंथ मैंने कंसीडर कर रखा है L है। ठीक है, PQ मेरे पास मूवेबल कंडक्टर है जिसका लेंथ L है। इसको मैं मूव कर रहा हूं टूवर्ड्स राइट विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी V। कुछ टाइम के बाद ये कंडक्टर ने कुछ x डिस्टेंस कवर किया। इनिशियली ये ने कुछ x डिस्टेंस कवर किया और मैंने स्टडी किया कुछ dt टाइम के लिए और कि कंडक्टर PQ2 इस पोजीशन पे आ गया P प्राइम Q प्राइम। तो कंडक्टर P प्राइम Q प्राइम पोजीशन पे आ गया और इसने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस dx कवर किया इन सम टाइम इंटरवल dt। ये पॉइंट हुआ क्लियर। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड है। PQ कंडक्टर है जिसका लेंथ L है। यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है। की को मैंने क्रॉस कर दिया है, मूव करना स्टार्ट किया। पहले कंडक्टर ने इनिशियली कुछ x डिस्टेंस कवर किया। मैंने कुछ dx डिस्टेंस के लिए और स्टडी कर लिया, मतलब कि कंडक्टर ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया फ्रॉम PQ टू द P प्राइम Q प्राइम। तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया dx डिस्टेंस को कवर करने के लिए कंडक्टर ने कुछ टाइम लिया dt। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर एक EMF इंड्यूस होगा। उस EMF को मेरे को यहां पे स्टडी करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा थ्योरी नोट डाउन कर देता हूं। हियर वी हैव द कांस्टेंट magnetic field B which is pointing in the downward direction, in the downward direction, and this is pointing in the downward direction. Length of the movable conductor PQ is L, and say in magnetic field initially it has covered some distance
x, then इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, phi i मतलब इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, phi रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को, I हो गया मेरे पास इनिशियल, ठीक है। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे को ये फाइंड आउट करना है, और मेरे पास फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, B डॉट A, ठीक है। और एरिया का मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ इंटू में डिस्टेंस, और जो मेरे पास लूप है इनिशियली इसने x डिस्टेंस कवर किया और लेंथ है L, तो एरिया इसने जो सबस्टेंड किया वो ये एरिया है इनिशियली, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से मेरे पास ये इसका एरिया है। तो मेरे पास जब फाई इनिशियल हुआ, वो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, एरिया ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी पॉइंट आउट करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मेरे पास cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल्स टू 1, हेंस इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू B L डेल्टा x इनटू में cos 0 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू BL dx, क्योंकि एरिया विच इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। और यहां पर मेरे पास डेल्टा x किस जगह, यहां पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा x से, क्यों, क्योंकि यहां पर इनिशियली इसने x डिस्टेंस कवर किया है। तो मेरे पास हो गया BL x, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो गया मेरे पास इसका इनिशियली फ्लक्स। नेक्स्ट केस में मेरे पास है यहां पे कि जो लूप है, ठीक है, इसने फर्दर फ्रॉम पी क्यू टू द पी प्राइम क्यू प्राइम कुछ फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है इस लूप के थ्रू, तो मेरे पास अब यहां पर क्या होगा कि फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। फ्लक्स इंक्रीज कर गया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा यहां पे। तो नेक्स्ट है मेरे पास क्रॉस साइन, तुम एक्स से ही स्टार्ट करना, इस पोजीशन से ही। ऐसा इसलिए क्योंकि नहीं तो मेरे पास अगर यहां तक का एरिया हमें कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पोजीशन से ही कंसिडर करना स्टार्ट किया। एक्स डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद डी एक्स डिस्टेंस और कवर करना स्टार्ट किया। अब मेरे पास यहां पर क्या होगा कि व्हेन we move the conductor from PQ to P prime Q prime, then it has covered some additional distance dx in time dt, hence flux increases through the loop hence flux increases through the loop, and final magnetic flux is B dot A, and this is equals to B L dx cos 0, और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स इज B डॉट A, एंड एरिया, अब देखना ध्यान से, एरिया मेरे पास क्या हो गया x प्लस डी एक्स। इनिशियल तो था x डिस्टेंस तक, फाइनल क्या होगा x प्लस डी एक्स, ये टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस है ना x प्लस, ये हो गया फाइनल के लिए, और सिर्फ x इनिशियल के लिए, dx हो गया फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस। तो यहां पर मेरे पास जो एरिया होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा लाइक एरिया इज लेंथ इनटू में x प्लस डी एक्स इनटू में cos 0 विच इज इक्वल्स टू 1, हेंस ये हो गया B L x प्लस डी एक्स। ये मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है यहां पर चेंज इन फ्लक्स, मतलब जब मैंने पी क्यू टू पी प्राइम क्यू प्राइम कंडक्टर को मूव किया
तो इसमें मेरे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो मेरे को फाइंड आउट करना है यहां पर। तो मेरे पास ये क्या होगा, चेंज डेल्टा फाई इज चेंज इन फ्लक्स एंड दिस इक्वल्स टू फाई एफ माइनस फाई इनिशियल एंड दिस इक्वल्स टू बी एल एक्स प्लस डी एक्स माइनस बी एल एक्स। ये हो गया डेल्टा फाई, दिस इज इक्वल्स टू बी एल डी एक्स। dx क्या हो गया, पी क्यू टू पी प्राइम क्यू प्राइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कंडक्टर मूव कर रहा है कुछ dt टाइम में और मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v से। तो मेरे पास यहां पर मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हैंस dx इज इक्वल्स टू v dt। और ये होगा डेल्टा फाई, दिस इज इक्वल्स टू बी एल v dt, हैंस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया और ये मेरे पास बी एल वी। तो मेरे पास हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एल वी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे पास क्या होता है, बी एल वी ई। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ लूप में, ये मेरे पास क्या हो गया, BLV। अब मेरे को यहां पर देखना है इस कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये जो मेरे पास PQ कंडक्टर है मूवेबल, ये मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कंडक्टर इस साइड मूव कर रहा है तो कोई एक इलेक्ट्रॉन को मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। हमें पता है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज Q V क्रॉस B। वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमारे पास पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड। तो मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन से प्लेस किया और इसको कर्ल किया टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर एंड द हियर सेकंड वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। इसके डायरेक्शन से मैंने कर्ल किया तो थंब पॉइंट आउट कर रहा है आउटवर्ड, मतलब एक तरह से पॉजिटिव वाई एक्सिस के टुवर्ड्स, ठीक है। बट ये डायरेक्शन यहां पे गलत है क्योंकि चार्ज पार्टिकल मेरे पास इलेक्ट्रॉन है -e, मतलब कि ये अपवर्ड नहीं, ये होना चाहिए डाउनवर्ड। एक बार फिर से वेलोसिटी के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को प्लेस किया, कर्ल किया डाउनवर्ड, थंब पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस एक तरह से। बट चार्ज पार्टिकल यहां पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब -e, एक नेगेटिव साइन की वजह से जो फोर्स होगा वो कहां होगा, डाउनवर्ड। मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर में उन सब पे फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड और ये सब एक्यूमुलेट कर जाएंगे बॉटम मोस्ट Q पॉइंट पर, और P पॉइंट पर मेरे पास होंगे सिर्फ पॉजिटिव। तो एक तरह से बैटरी के जैसे फॉर्म हो गया यहां पर। और जो मेरे पास करंट है इस कंडक्टर में वो कहां होगा, मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गए मेरे पास कंडक्टर्स जब मेरे पास ये मोशन में स्टार्ट हुआ। तो मेरे पास करंट जो फ्लो कर रहा है वो कहां फ्लो कर रहा है, मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरे पास ये था, यहां पर मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब कि मैंने कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया उसकी वजह से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया यहां पर, करंट को। और वो मेरे पास क्या है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज BLV, और यहां पर करंट प्रोड्यूस हुआ किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस क्योंकि P टर्मिनल एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एंड के जैसे, Q टर्मिनल एक्ट कर रहा है ऐसे नेगेटिव एंड के जैसे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे और करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।